वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 19 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ कल के रिवीजन क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में मिजोरम राज्य शीर्ष पर रहा है। अच्छा, ये इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 क्या है? तो हाल ही में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है और प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के बीच 16,950 लोगों के बीच हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। अच्छा, राज्यों में तो मिजोरम टॉप पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप शीर्ष पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आई है मिजोरम की, तो ये रहा मिजोरम मैप में। मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम की लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं त्रिपुरा, असम और मणिपुर। चाप चार त्यौहार ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है और ये भी आपको याद रखना है। मिजोरम से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। इस रिपोर्ट में सिंगापुर टॉप पर रहा है, दूसरे स्थान पर हांगकांग देश रहा है, तीसरे नंबर पर जापान रहा है। अच्छा, अपना देश भारत इस रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो अपना देश भारत 116वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 116वें नंबर पर। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2018 के 0.44 के मुकाबले भारत का स्कोर बढ़कर 0.49 हो गया है और 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में मार्च 2020 तक के 174 देशों की 98% आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी शामिल है। अब बात आई है सिंगापुर की, तो ये रहा सिंगापुर मैप में। सिंगापुर एशिया महाद्वीप का देश है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं ली सिन लुंग और इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। कौन? हलीमा याकूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रोगियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के महत्व से जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाना है। और मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। और 2020 की थीम क्या है? तो 2020 की थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है, जिसमें राशन कार्ड रहित 37 लाख परिवारों को प्रॉफिट होगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को चावल, गेहूं और नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा और प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो का खाद्यान्न भी मिलेगा। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मध्य प्रदेश मैप में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय पशु है हिरण और राजकीय वृक्ष है बरगद।
मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और माधव नेशनल पार्क है और कान्हा नेशनल पार्क है। इन चारों के ही नाम आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में संकल्प योजना की शुरुआत हुई है। ये बुजुर्गों के लिए है। और अभी हाल ही में एमपी की पुलिस ने एफआईआर आपके द्वारा योजना की शुरुआत भी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सड़क दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है। अच्छा, ये सड़क दुर्घटना बीमा योजना क्या है? तो यह योजना पीड़ितों को समय पर उपचार प्रदान करेगी, जिससे मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। और महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाम पर ये एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये रहा महाराष्ट्र मैप में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा राज्य के भी राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प है जरूल, राजकीय पक्षी है कबूतर, राजकीय पशु है गिलहरी और राजकीय वृक्ष है आम। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में एसबीआई और टाइटन कंपनी ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवाओं को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, जिसे टाइटन पे कहा जाएगा। अच्छा, एक कॉन्टैक्टलेस घड़ी क्या है? तो एसबीआई खाता धारक अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप या इंसर्ट किए बिना संपर्क रहित भुगतान बिंदु बिक्री मशीनों पर अपनी टाइटन पे घड़ी पर टैप कर सकते हैं। और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को यूनो के लिए एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए। अब बात आई है टाइटन की, तो टाइटन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं सीके वेंकटरमन। कौन? सीके वेंकटरमन। अब बात आ गई है एसबीआई की, तो एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मोटो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्या? द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ये पुनर्वास केंद्र का काम क्या होगा? तो पुनर्वास केंद्र घायल हाथियों और झुंड से अलग हुए हाथियों की मदद करेगा। अब बात आई है उड़ीसा की, तो ये रहा उड़ीसा मैप में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसका नाम है चिल्का झील, ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क और सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में गरिमा योजना की भी शुरुआत हुई है। और अभी हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ऑनलाइन एजुकेशन ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के ऑनलाइन एजुकेशन ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। अब ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी मिंत्रा की हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया गया है और बजाज एलियंस ने आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और SBOTOP ने अभी हाल ही में ड्वेन ब्रावो को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व क्रिकेटर थे। अब कल की वीडियो का आंसर, हाल ही में विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किसे एडीबी बैंक में भारत के नए कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।